प्रवृतमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरेशि धीर्तिकीर्तिकान्तिर्षयो हे वीरभद्रं नावेर्यादिनिश्वरा त्रिभुवने धाता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्षुषो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाम्बलधरा सप्ताधिका विंशति त्रैलोक्यवैरात्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम् निन्द्रया कलहेन। अनंत दया सिंधु, अनंत करुणा के सागर, अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों को, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ जाते हैं। आज का विषय है सत्संग। सत्संग ये हमारी प्राचीन परंपरा का उद्योतक है। हमारे भारतीय सनातन परंपराओं में जो जन्म मरण को स्वीकार करते हैं, कर्मों को स्वीकार करते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, एक कर्म सिद्धांत भी मानते हैं। ऐसे सनातन परंपरा में, भारतीय परंपरा में सत्संगत का बड़ा महत्व है। और हर आदमी ये सोचता है कभी भी मौका मिले, कभी भी चांस मिले, कभी भी योग मिले तो मैं सत्संगत का लाभ लूं। और जितने भी साधु साधवियां हैं, संत पुरुष हैं, जो साधना रत रहते हैं, आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़े हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हम जीवन में कुछ करते नहीं हैं, प्रभु भक्ति में हमने अपने जीवन को लगाया हुआ है, पाप प्रवृत्तियों से उपरत रहते हैं, तो हमारे को जो भोजन पानी रहन सहन की जो व्यवस्था है वो समाज देता है। तो कहीं भी रहे समाज को भी कुछ न कुछ सत्संगत का लाभ देना हमारा अपना फर्ज है। तो साधु संत सन्यासी वो सत्संग देने का प्रयत्न करते हैं और भारत के सद्गृहस्थ जब भी मौका मिले सत्संगत का लाभ लेने का प्रयत्न करते हैं।
ये परंपरा गंगा यमुना की तरह बहुत लंबे समय से चली आ रही है और उसी का परिणाम है कि आज भी भारतीयता अपनी पहचान बना करके रखी हुई है। यहाँ पर शास्त्रकारों ने, नीतिकारों ने ये बतलाया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। जो लोग धीमान हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सात्विक प्रकृति के लोग हैं, वो सब काव्य को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में, उनको स्वाध्याय करने में, भक्ति करने में और शास्त्रों का चिंतन मनन स्वाध्याय ध्यान आदि करने में, उसके अंदर एक सद्भावना से, अनुसंधान की भावना से, जिज्ञासा की भावना से तत्व चिंतन करना, प्रश्न पूछना, उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न करना, ऐसे साहित्य और शास्त्रों के आदान प्रदान में, शास्त्र और साहित्य के अंतर्गत प्रवेश करने के लिए अनेक सुंदर पुस्तकों को पढ़ने में, स्वाध्याय करने में, भगवान की कथाओं को जानने, सुनने, सुनाने में कालो गच्छति, समय व्यतीत होता रहता है। उनका अधिक से अधिक समय साहित्य का अध्ययन करने में, साहित्य का निर्माण करने में, शास्त्रों का स्वाध्याय और उसमें चिंतन मनन आदि करने में, और विनोदेन माने प्रसन्नता के, खुशी के, विनोद के काम करने में कालो गच्छति, एक एक क्षण, एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, पक्ष और महीना और वर्ष, ये सारे समय के अलग अलग रूप ये व्यतीत होते चले जाते हैं। वर्षों बीत जाता है, लेकिन धीमतान, जो धीमान है, बुद्धिमान है, ऐसे सद्पुरुषों का जीवन, उनका समय इसी प्रकार के कार्यों के अंदर ही व्यतीत होता चला जाता है। काव्य की, शास्त्र की और ये एक सांस्कृतिक विनोद में, शुद्ध विनोद में, खुशी में, प्रसन्नता में समय को व्यतीत करते हैं। ये सद्पुरुष रहते हैं, संत पुरुष रहते हैं, सद्गृहस्थ रहते हैं, तो इन्हीं को सज्जन बोला जाता है, जिसका सत्संग करना हर कोई चाहता है। क्योंकि सत्संगत से समाधान मिलता है, खुशी मिलती है, शास्त्र खुलते हैं, समस्याओं का समाधान निकलता है। इसलिए ऐसे सत्पुरुषों का सत्संग करना एक अच्छे लोगों की आंतरिक मूलभूत प्रवृत्ति रहती। और जो मूर्खाना, जो मूर्ख लोग, व्यसनेन च, जो व्यसनी है, व्यसनी का मतलब जो व्यसन है, 7 प्रकार के कुव्यसन बतलाए गए हैं। जैसे निर्दोष प्राणियों को मारना, संकल्प के साथ मारना, क्रोध और ईर्ष्या और जलन से प्रेरित होकर के मारना, ये सब शिकार के अंतर्गत आता है। और मांस भक्षण आदि ये भी कुव्यसनों के अंतर्गत आता है। शराब पीना ये भी कुव्यसनों के अंतर्गत आता है। ऐसे ही जुआ, चोरी, परस्त्री, वेश्या आदि जो कर्म है, ये सभी कर्म व्यसन के अंतर्गत आते हैं। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जो ना समझ होते हैं,
अपने जीवन को भी सही ढंग से जो नहीं समझ सकते, वो लोग इन व्यसनों में अपने जीवन को व्यतीत करना प्रारंभ करते हैं। या निंद्रया निंदया, या तो निंद्रा में रहते हैं या निंदा के अंदर रहते हैं, या आलस में निंद्रा में वो सोते हुए रहेंगे, सोते सोते उनका समय व्यतीत होता है, या निंदा चुगली में किसी ने किसी की चुगली वगैरह करे बगैर, किसी की निंदा करे बगैर, किसी की खोटी पीटे बगैर, किसी का दोषारोपण और किसी की उल्टी सीधी बात करे बगैर उन लोगों को शांति नहीं मिलती। ये उनके लिए खुराक के समान रहता है और वो निंदा की प्रवृत्तियों में, निंदा की वृत्तियों में हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे निंदा में रहने वाले, निंद्रा में रहने वाले या निंदा चुगली के अंदर रहना, ये भी मूर्ख लोगों का कार्य रहता है। और कलह, और या तो उनको कलह में बड़ा आनंद आता है, जैसे सज्जन पुरुषों को काव्य पाठ पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने, स्वाध्याय करने कराने में, विनोद करने में, प्रसन्नता के अंदर जो है समय व्यतीत होता है, ऐसे वो दुष्ट पुरुष होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, नासमझ होते हैं, वो लोग कलहनवा, वो कलह के अंदर अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं। कलह करे बगैर, लड़ाई झगड़ा करे बगैर, गाली गलौज करे बगैर, तो मैं करे बगैर उनको कभी शांति मिलती नहीं है। तो उनका समय ऐसे ही व्यतीत होता है। एक प्रसंग आता है, एक छोटे से गांव में सड़क के साथ ही जिसका मकान था, उस घर के अंदर एक बुढ़िया थी। उसको कलह करे बगैर कभी शांति नहीं मिलती। जब तक वो कलह ना करे, गाली गलौच ना करे, हाथापाई करने की नौबत ना आए, जब तक किसी को खरी खोटी ना सुनाए, जब तक किसी की झगड़ा न करे, जब तक अगले की खरी खोटी न सुने, अगले के मुंह से गाली गलौच न सुने, तब तक उसको शांति नहीं आती। न खाया हुआ पचता था, न रोटी पचती थी, न भूख लगती थी। उसको रोज कुछ न कुछ कलह, लड़ाई झगड़ा जरूर करना पड़ता था। और ऐसा करना पड़ता था तो घर वाले परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो एक एक करके कुछ न कुछ बहाना बना करके अलग होते चले गए। घर के अंदर बुढ़िया रहे, उसके अनाज वगैरह का, राशन पानी का इंतजाम कर देते थे, लेकिन उसके पास रहने का मतलब झगड़ा करना, उसके पास रहने का मतलब गाली गलौज करना। न करो तो सुनो, बिना कलह के तो उस बुढ़िया माता को एक दिन भी काटना बड़ा भारी मुसीबत हुआ करता। अब जब घर के अंदर कोई कलह करने के लिए नहीं रहे, कोई धमकाने के लिए कोई नहीं रहा, उसकी गाली गलौज को सुनने के लिए कोई अपना नहीं रहा, तो बाहर आंगन में बैठ जाती थी, पीढ़ी में बैठ जाती थी, अपने बरामदे में बैठ जाती थी। और सामने से जो सड़क जाती है, उस सड़क में कोई भी आता जाता था, कोई भी उधर से निकलता था, तो उस समय वहाँ पर वो कुछ न कुछ झगड़ा करना प्रारंभ करती, कुछ न कुछ ऐसा करना प्रारंभ करती। तो ऐसी बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, और आने जाने वाले लोग इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए। उन लोगों ने जब सोचा भाई इधर से बहुएं निकलती हैं, बेटियां निकलते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं वो निकलते हैं, और जो भी इसके घर के सामने से निकले और कुछ न कुछ बहाना ये बुढ़िया ढूंढती है, और किसी न किसी को फिर कुर्दा आ जाता है, उसको भी बोलना पड़ता है। ऐसे पूरे गांव में अशांति फैली। तो गांव वाले सब मिलकर के सरपंच के पास गए। उन्होंने समस्या रखी, ये तो बड़ी भारी मुसीबत हो गई,
हमारे बच्चे बहु बेटियां जो आती हैं उधर से गुजरते हैं, बुढ़िया कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलती है, और जब तक उसके साथ कोई गाली गलौच न करे 1 आध घंटा, तब तक उसको बिल्कुल शांति नहीं होती। इसका कोई न कोई समाधान सरपंच होने के कारण गांव वालों के हित में आपको लेना चाहिए, कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे कम से कम गांव के अंदर शांति हो। तो सरपंच ने उस बुढ़िया को पहले भी समझाया था, अब भी 5-7 लोग जाकर के खूब समझाया। वो भी कहते हैं भाई मैं भी नहीं चाहती लड़ना, लेकिन क्या करूं, लड़े बगैर रहा नहीं जाता, लड़े बगैर खाया नहीं जाता, लड़े बगैर नींद नहीं आती, और मैं समझती हूँ ये मेरे जीवन की बुराई है, लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बिना मेरा रहा ही नहीं जाता, तो क्या करूंगा। तो सरपंच ने भी सोचा भाई ये भी बड़ी मुसीबत है। तो उसने सारे गांव की एक मीटिंग बुला ली, और मीटिंग बुला करके कहा भाई इसका समाधान ही रखना है, क्योंकि बुढ़िया भी सोचती है तो बुरी चीज है, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता, मैं भी मजबूर हूँ। तो ऐसा कर लेते हैं, गांव के अंदर जो 30-40 घर हैं वो सब मिलकर के एक एक की बारी लगा देते हैं, जिसकी बारी होगी उस घर का एक आदमी उस बुढ़िया के घर जाएगा, और 1-2 घंटा उसका झगड़ा करके गाली गलौज जो भी करेंगे उसके साथ झगड़ा करके फिर जाएगा, जिससे और किसी को झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 घंटे में 1 घंटा उसको एक खुराक मिल गया तो उसको शांति हो जाती। तो गांव वालों ने ये निर्णय लिया, और सरपंच ने कहा तो उनने बारियां बांध ली, और रोज 1 घंटे के लिए जाते और खूब लड़ाई झगड़ा करते, खूब गाली गलौज करते, बुढ़िया भी उल्टा सीधा बोलती, उसका जवाब भी देते, और ऐसे करके चल रहा था। तो एक दिन जो है कोई नए घर के अंदर बहू आई थी, और वहाँ पर घर से सास जो है तैयार होकर के निकलने लगी। तो बहू ने कहा माता जी आज कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा भाई आज हमारी बारी है, उस बारी के लिए जाना है। उन्होंने कहा काहे की बारी है? कोई भोजन वगैरह देना है, कोई पानी पिलाना है, या गांव की सेवा करनी है? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, एक हमारे गांव के अंदर एक बुढ़िया है, और बुढ़िया लड़े बगैर उसको रहा नहीं जाता। इस लड़ने के बुरे स्वभाव के कारण उसके परिवार वाले भी उसको छोड़ के चले गए। जब तक 1 घंटा किसी से न लड़े उसको शांति नहीं मिलती। तो सरपंच ने ये रास्ता निकाला है, रोज एक बारी लगा दिया है, एक दिन एक परिवार वाले जाएंगे और जाकर के वहाँ पर उस बुढ़िया से लड़ेंगे, जिससे उसको शांति हो जाए और किसी गांव वालों को औरों को तकलीफ न हो। इसलिए बारी बारी से हम जाते हैं, आज बुढ़िया के साथ जाकर के लड़ने की बारी हमारी। तो वो भी बड़ी सोचने लगी, विचार करने लगी, ये भी क्या तरीका, ये भी क्या हिसाब किताब है। अब इस तरह से लड़ने से, इस तरह से झगड़ने से, बिना मतलब के गाली गलौज करने से, बिना मतलब की निंदा चुगली करने से, ऐसे तो बड़े कर्मों के बंधन होते हैं। इन कर्मों के बंधनों को फिर कहीं न कहीं जाकर के अपने को भुगतना पड़ता है। उसकी आत्मा तो भारी पड़ती है, उसके साथ जाकर के लड़ने वाले भी वो वचन से बहुत से ऐसे कर्म कर देते हैं, उनको भी तकलीफ हो जाती। तो उसने सोचा कि माँ मैं आज जाऊंगी तो मैं जाकर के आज की बारी पूरी करूंगी। तो सास ने कहा नहीं बेटी तो नहीं आई है, नहीं दुल्हन है, और वो तो कुछ भी गाली गलौज कर लेती है और ऐसी ऐसी गालियां सुनाती है कि तो सुन नहीं सकेगी, तेरे को तकलीफ होगी, हम तुम्हें नहीं भेज सकते। लेकिन उस जो है समझदार लड़की ने बड़ा आग्रह किया कि आज की बारी उसको पूरा करने के लिए मैं जाऊंगी। आखिर उसको जीत करने के बाद उसने कहा भाई आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक करके आऊंगी। तो नई नवेली जिस समय गई और नई नवेली बहुत ही समय लड़ने के लिए आई, बुढ़िया को तो बड़ा आनंद आया। आकर के क्या बैठी, उसने जो गालियां बकना शुरू किया वो लड़की चुपचाप सुनती रही और साथ में
अपना कुछ काम वगैरह था उसका, वो करती रही, आराम से सुनती रही। वो बुढ़िया बोलती रही, एक से एक बढ़ करके गालियां देती रही, एक से एक बढ़ करके उसको उलाहना देती रही। तो अंधी है, तो बहरी है, तो बेवकूफ है, तेरे को बोलना नहीं आता, तेरे को ये है। उसने जितना कुछ बोलना था बोला, लेकिन वो बहुत चुपचाप अपने आराम से बैठी रही, न क्रोध किया, न किसी प्रकार की परेशानी जाहिर की, न किसी प्रकार का झगड़ा किया। और बोलते बोलते 1 घंटे में तो बुरी तरह से वो बुढ़िया थक गई। अब क्योंकि आदमी एक लगातार कब तक बोलता है, जिस समय लगातार बोलते बोलते थक गई, तो उसने कहा तेरे को गुस्सा नहीं आता तो बोलती क्यों नहीं? फिर भी जो वो बहुत चुपचाप बैठी रही। आखिर जब बोला ही नहीं कुछ भी, तो ये बुढ़िया को जब बार बार सब करके 1 घंटे का पूरा लड़ना उसको पूरा हो गया, तो उसको थोड़ी शांति मिली। अब थोड़ी शांति मिली तो पूछा, बेटा मैंने इतने कुछ तेरे के लिए कहे, इतनी गालियां दी, इतने अपशब्द कहे, तो क्या है, क्या खा करके पैदा हुई है, तो क्या लेती है, तो कैसी है, तेरे को गुस्सा भी नहीं आया? उस बहू ने कहा, माँ जी इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, आप भी तो इस बात से परेशान रहते हैं आदत की वजह से, और ये ऐसा बोलना, गाली देना, ये सब करना, इंसान इसको रोक सकता है। और मैं इसको मैं सुने गाली सुन करके 1 घंटा अगर जो मैं बैठ सकती हूँ, तो तुम भी तो बिना गाली दिए भी तो रह सकती हो। मनुष्य चाहे अभ्यास करे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभ्यास करने की जरूरत है। और आज को जो है इसके बिना नहीं रहता, आपने दे दिया। मैंने कहा बेटा मैं भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती गाली गलौज करना। मैंने कहा आप प्रतिज्ञा कर लो, मन बना लो, सोच बना लो, चिंतन बना लो, आप एक इंसान के रूप में हैं, और आप जो चाहें वो काम आप कर सकती हैं, जो चाहें वो काम आप कर सकती हैं। इंसान के संकल्प के सामने कोई काम कठिन नहीं होता। जिस समय उस बहू ने बड़े प्रेम से समझाया, बड़ी सद्भावना से समझाया, बड़ी क्षमापना से उसकी सब बात को बर्दाश्त किया, बुढ़िया को बड़ा भारी पश्चाताप किया, उसने खूब रोना प्रारंभ किया। इसने उसको बड़ी संतुष्टि दी और ये समझाया, और बुढ़िया ने प्रतिज्ञा की, आज के बाद मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, और कभी कुछ भी हो जाए लेकिन किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगी। उसका आमूल चूल सारा जीवन बदल गया। तो एक व्यक्ति जो सत्संग करने वाला होता है, जो सज्जन होता है, समझदार होता है, वो बुरे से बुरे व्यक्ति को बदल देता है। और एक कुसंगत के अंदर जाते हैं, बुरे लोगों के साथ जाते हैं, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी बुरा हो जाता है। इसलिए सत्संगत का बड़ा महत्व है। और जो सत्संगत का महत्व समझते हैं, सत्संगत का लाभ लेते हैं, वो बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं। यहाँ भी उनका जीवन महान होता है, परभुव के अंदर भी महान होता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।